Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 7 Society and Role of Women समाज और महिलाओं की भूमिका। स्टूडेंट्स, आज हम समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लुक एट दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली। लेट्स डू स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स सी first paragraph. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys can or cannot do. We often grow up thinking that these things are actually the same everywhere. But do all societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles, the role men play and works they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of works. So बच्चों, लड़का होना या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान और उनकी अस्मिता होती है। जिस समय में हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि लड़के तथा लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य होता है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस अध्याय में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के एवं लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री तथा पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। लेट्स सी। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर distinctions between boys and girls. This begins from a very young age. For example, given different toys to play with, boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys car? Toys become a way of telling children that they have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in this smallest and most everyday things. How girls must speak softly or boys need to be a thought. All these are ways of telling children that they have a specific role to play when they grow up to be men and women. Later than in life, this affects that subjects we can study or the career we can choose. हम यह एहसास करते हैं कि जो है समाज लड़के एवं लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है ना। ये ऐसा तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि समाज में क्या है, आज भी लड़के और लड़कियों में स्पष्ट नज़र आता है कि भाई भेदभाव है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है? जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। जैसे प्रायः लड़कों को खेलने के लिए कारें तथा लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार ही क्यों दी जाती है, क्या बता सकते हैं? खिलौने जो होते हैं बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री एवं पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य भी क्या हो जाता है, अलग अलग होगा। ऐसा ही सिखाया जाता है। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः नित्य की छोटी छोटी बातों में मानकर रखा जाता है। लड़कियों को जैसे बताया जाता है कि धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए एवं लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होंगे तो भूमिका जो है ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। उनकी जो विशिष्ट भूमिका है ऐसे ही होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। बच्चों, कई बार तो आप देखे ही होंगे जब बचपन में हम भी जैसे जो लड़कियां हैं वो गुड़ियों के साथ खेलते हों
और लड़के जो हैं वो कार के साथ में खेले हो, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि जो है बचपन से ही क्या हो जाते हैं इस चीज़ में भेदभाव, मतलब अलग अलग हो जाता, ताकि वो बड़े होकर भी क्या करें, बड़े होकर भी उनके काम में क्या हो, डिफरेंसेस हो, है ना। सो in most societies the role of men and women are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how this difference let us look at how this difference exists in the work done by men and women. हमारे समाज में पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिकाओं तथा उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और महिलाओं की जो हैसियत एक जैसी नहीं होती। अब देखते हैं हम, आओ देखें कि जो पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे होता है। बच्चों, आप लोग जो है एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए और उसमें छोटे छोटे जो है छोटे बच्चों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दिखाइए। और यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। हम अब समाज में जो है अलग अलग कैसी भूमिका होती है ना, और पुरुष और महिलाओं में क्या होता है, एक जैसे जो काम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, है ना। एक समानता होती है, बहुत सारे कामों में तो समानता होती है, फिर भी क्या होती है उनमें असमानता दिखाई देती है। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पर एक घरेलू काम का मूल्य क्या होता है। जैसे लड़के और लड़कियों के काम में तो अंतर होता है और उसे किस नजरिए से देखते हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क, जैसे हाउस में लड़कियां हैं जैसे कार्य करती हैं, है ना। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द elderly and sick members lie with women, yes. Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. आपको पता है जब घरेलू काम करते हैं, है ना, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, महिलाओं की होती है। जैसे बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमारों की देखभाल, परिवार का देखभाल कौन करता है, महिलाएं करती है। फिर भी जैसा हमने देखा है कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वे तो महिलाओं के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए इन कार्यों के लिए उन्हें पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। मीन्स जो है आपकी जो मम्मी है ना, दीदी है, और जो भी घर में महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, घर के काम करती है, लेकिन फिर भी उसके क्या होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है ना, क्योंकि वो घर के स्वाभाविक नित्य दिन का जो कार्य है वही होता है, ऐसा समझा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि घर में कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्क्स, lives of domestic workers. Many homes, particularly in town and cities, employs domestic workers. They do not a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low, as domestic work does not have much value. Domestic workers, they can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. घर में कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। जो बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों एवं नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए रख लिया जाता है। आप लोग तो देखे होंगे, है ना, वे बहुत से काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांश कौन होती है, स्त्रियां ही होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के अथवा लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं होता है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी क्या होती है, कम दी जाती है।
घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर देर रात 12 बजे तक चलते रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। आइए देखते हैं कि उसने क्या बताया, कि उसका जो दिनचर्या है ना, घरेलू काम करने वाले की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे होती है। उन्होंने इसमें क्या है, अपना जो है नजरिया बताया है। लेट्स सी, जैसे कि इसमें बताया गया है, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिल वाले भवन में रहता था। मेम साहब जो है मैं काम करने वालों के प्रति संवेदना नहीं थी। वह हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था और नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय तथा 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के वक्त जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांग करती थी। मैं चुपके से उन्हें एक एक रोटी दे देती थी और स्वयं भी रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हमें घर में चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस होता था। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के हकदार नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य शामिल रहते हैं। जैसे इनमें से कुछ कामों में अधिक शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं एवं लड़कियों को दूर से जो है पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करने, झाड़ू लगाने तथा वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। महिलाएं जो काम करती हैं वह शारीरिक भारी एवं थकाने वाला काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी कि जो दिल्ली की एक महिला जो है उसने अपनी लाइफ स्टाइल बताई कि उसके साथ क्या होता था। सो स्टूडेंट्स, जरा सोचिए, अगर आपकी माँ अथवा वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आमतौर पर जो पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? अपना तर्क दीजिए। ओके, ये आप भी सोच सकते हैं कि क्या कभी पुरुष घर का काम नहीं कर सकते? हम एक और उदाहरण लक्ष्मी का पढ़ते हैं, है ना, जो माता पिता के सहयोग से अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है। एक लक्ष्मी नाम की औरत वो बताती है, आमतौर पर रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, है ना, पर झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला जिसका नाम लक्ष्मी लकरा है, उसने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बन गई है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों तथा अन्य जिम्मेदारियों में माता पिता का हाथ बटाती थी। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की तथा स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि अमुक काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। एक अवसर तब आया जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करना चाहती थी। फिर उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में मोटरसाइकिल चलाई और तब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। जैसे मनीषा ठाकुर सहायक पुलिस महानिरीक्षक बस्तर में महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा के लिए काम कर रही है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड द्वारा सम्मानित पूजा अग्निहोत्री प्राध्यापक इंजीनियरिंग कॉलेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लीना यदू रायपुर की पहली महिला रेसलर एवं कोच है एंड इन्होंने इंटरनेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल कहा जाता है।
हिना यास्मीन खान, जिला अभियोजन अधिकारी, पति की नक्सली हमले में शहीद होने के बाद विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए अपने पद के साथ बखूबी न्याय कर रही है। मोना सेन छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री मिनी माता सम्मान से सम्मानित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही वह अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन संवार रही है। सो स्टूडेंट्स, एक और को तो आप जानते ही होंगे इस महिला के बारे में। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कौन है? तीजन बाई पंडवानी सिंगर, है ना। तीजन बाई पंडवानी गायिका बीएसपी भिलाई इस्पात कारखाना से सेवानिवृत्त हो गई है ना। रिटायर होने के बाद बच्चों को पंडवानी गायिका की कला सिखा रही है और इस दौड़ में देश विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कहीं पर जो है महिलाओं की छवि क्या है और कहीं पर क्या है। ऐसा नहीं है कि जो लड़के जो काम कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो डिपेंड करता है अपनी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और हमारे विश्वास पर। समाज में जो नज़रिया है वो तो है, पर अपना भी नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी काम क्या है बहुत ही कठिन है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महिलाओं का काम और उन्हें जो है समानता कैसे मिलती है। ओके।